आप सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, कुछ दिनों पहले हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए थे। एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ कि गाड़ी ने रोड पर 3-4 पलटे मारे। अगर एक और पलटा गाड़ी मारती तो वो रोड से नीचे गिर सकती थी, मगर मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमें संभाला। गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हुए थे, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी का भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर गाड़ी का मैकेनिकल साइड से तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बट उसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम करने को है। परंतु प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु ने कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होने दिया और ना ही किसी की जान का नुकसान होने दिया। प्रभु ने संभाल के रखा। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु हमें हमेशा ही संभाल के रखता है, हमारे साथ हमेशा रहता है। हम चाहे प्रभु को भूल जाए, हम कई बार प्रभु को भूल जाते हैं, मगर प्रभु कभी भी हमें नहीं भूलता और हमेशा हमारे साथ रहता है। इसीलिए मैं प्रभु का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह में आने से मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री में जोड़ने से मेरी लाइफ में जो परिवर्तन आया और मेरी लाइफ जो पहले अलग थी वो बदल गई और मैं प्रभु के ज़्यादा समीप आ गया। मैं जो भी मेरे परेशानियां थी, संकट, मेरे जीवन में कई तरह की परेशानियां आई थी। मेरा बेटे की भी डेथ हो गई थी 16 मार्च 2021 को। उसके बाद में मेरे बीमारियों ने भी मुझे जकड़ा, शुगर, बीपी और अन्य बीमारियों ने मेरे प्रोस्टेट और लीवर बढ़ना, ये सारी बीमारियां मेरे जीवन में आ गई थी। लेकिन मैं इन सारी बीमारियों से और इन सारी समस्याओं से जब से मैं जुड़ा हूँ प्रभु यीशु मसीह से, मुझे इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत संबल मिलता है। उनकी दुआओं के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे बहुत संबल मिलता है, बहुत सामर्थ्य और ताकत मिलती है और मैं अपनी सारी समस्याओं पर, सारे रोगों पर मैं विजय प्राप्त कर लेता हूँ। मैं सारी बातों के लिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री का, भाई संजय मसीह का, और उनको धन्यवाद देता हूँ। आप सबको जय मसीह की। मैं शिरिंडी लाल जयपुर से, और मैं ब्रदर संजय के साथ जुड़ी हुई हूँ। 1 साल हो गया मुझे, और पिछले मई की बात है, पंकज बहुत सीरियस हो गया था, उसे कोरोना हो गया था। तब किसी ने मुझे ब्रदर का लिंक भेजा, तो मैंने ब्रदर को प्रेयर के लिए बोला और फिर पंकज ठीक हो गया। उसके बाद मैं कंटिन्यू ब्रदर के प्रेयर में रही, मिनिस्ट्री के उसमें, और सब ने बहुत प्रेयर किया। ये तो मेरी पहली गवाही है। दूसरी, अभी 2 महीने पहले की बात है, पंकज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, मतलब लंग्स में उसके ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उसको चोट लग गई थी, रिवर्स दोबारा हो गया तो मुंह से ब्लड क्लॉट आने लगा। मैंने ब्रदर को रिक्वेस्ट भेजा प्रेयर के लिए पंकज के, कि ब्रदर ऐसा हो रहा है, तो ब्रदर ने प्रेयर करी और जो मिनिस्ट्री में और लोग भी थे उन्होंने भी प्रेयर करी, और खुदा की दया से अभी ठीक है। ब्लड थिनर दे रहे हैं उसे। अभी 2.5 महीने का कोर्स है, उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह होगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं डॉक्टर, ये तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन खुदा ने मेरी बहुत मदद करी है, क्योंकि पंकज के पापा की डेथ करीब 20 साल पहले हो गई थी, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, खुदा मेरी हर एक बातों से बहुत मदद करता है। तो मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अभी तक मुझे संभाल के रखा और मेरे बच्चों को संभाला।
और ब्रदर मुझे बहुत दिलासा देते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और मैं इस प्रेयर मिनिस्ट्री से जुड़कर मैंने बहुत मुझे आत्मिक लाभ हुआ है। मतलब ये है कि कम से कम 2 बार तो मैं अटेंड कर ही लेती हूँ उनका प्रेयर। और आप सब मेरे लिए प्रेयर करिए, मेरे बेटे पंकज के लिए प्रेयर करिए। प्रेज द लॉर्ड सबको। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू लॉर्ड। सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर ने मेरे को संभाल के रखा और बीते दिनों में संभाल के रखा। मैं टाइफाइड से बहुत ज़्यादा परेशान था और ड्यूटी आने में असमर्थ था। परमेश्वर ने मेरे को चंगाई दी और प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री में मैंने अपनी प्रार्थना निवेदन को रखा। परमेश्वर ने मेरे को चंगाई दी और मैंने पासवान लोगों से प्रार्थना करवाई। परमेश्वर ने मेरी सुधि ली और मेरे को चंगा करा। मैं हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप भी उसकी संगति में बढ़ो, आप भी उसके विश्वास में बढ़ो। परमेश्वर सबको चंगा करने वाला ईश्वर है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। अगर हम उसके पास आते विश्वास के साथ तो परमेश्वर हमें चंगाई देता है। सब लोगों को जय मसीह। सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और जीवित रखा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि जब मैं प्रेयर मिनिस्ट्री से जुड़ती हूँ तो मैं सुबह ही जुड़ पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। मेरे पति का फ़ोन था और वो जॉब पे चले जाते हैं 1:30 बजे के करीब और रात को 11:30 बजे आते हैं। तो मैं इससे जुड़ नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मैं सिर्फ मॉर्निंग में जुड़ पाती थी और नहीं जुड़ पाती थी दोपहर में और शाम को। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज मेरे लिए। परमेश्वर ने मुझे फ़ोन दिलवाया, बहुत बहुत धन्यवाद हो। और परमेश्वर का और भी धन्यवाद हो, क्योंकि मेरी बेटी जो 4th क्लास में वो उसके पेपर थे और जब मैंने इन प्रेयर मिनिस्ट्री से प्रार्थना करवाई थी तो इन लोगों ने प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना सुनी। उन लोग की प्रार्थना और मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि मेरी बेटी को 4th क्लास में फर्स्ट आई है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। को जय मसीह की। मैं प्रियंका रोहतक से। वैसे तो परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य किए मेरे जीवन में, मेरे हस्बैंड के जीवन में, मेरी फैमिली के जीवन में। एक कल रात को बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से बच गया। परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने बहुत बहुत बचाया हमें। कल हम ऐसे घूमने गए हुए थे, सामने से एक स्कूटी वाला इतनी स्पीड में आ रहा था, वो आगे से क्रॉस करके लाइन को और बीच में से निकल के वो आया। उतनी स्पीड में था, उसके ब्रेक भी नहीं लग रहे थे। उसने हमारी स्कूटी को इतनी ज़ोर से हिट किया कि मेरे पारस के सर पे इतनी ज़ोर से उसका मुंह लगा और उनके मुंह में चोट आई और मेरे हाथ भी चोट आई। और मेरे परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ छोटा बच्चा, मेरा बेटा कियान भी था, वो भी बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का इसका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती थी। उससे कुछ नहीं हुआ। उसे मैंने होल्ड कर रखा था, पकड़ लिया था उसे। जस्ट कंधे से उठा के मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आगे किया था उसको कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने कल रात को हमें बहुत बचाया। इतनी बड़ी गवाही परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। सब कुछ जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मैं दीपा सागर दिल्ली से बोल रही हूँ, दिल्ली नजफगढ़ से। और मैं जब से प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ, हमें प्रभु जी ने बहुत सारी आशीषें दी हैं और मुझे 2 साल होने जा रहे हैं संजय भैया से जुड़े हुए। हमारे घर में जब भी कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम भैया को कॉल करते हैं, भैया हमारे लिए दुआ प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी हमें सब कुछ ठीक कर देते हैं। हमारी गवाही ये है कि अभी से 6 महीने पहले हम गांव गए थे। मेरी बहन को बेबी होने वाला था, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हम घर पहुंचे तो देखा, उसको एडमिट भी कराई, जाके एडमिट करा दिया। उसको लेबर पेन आ रहे, बट उसको बेबी नहीं हो रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, डॉक्टर वेट कर रहे हैं। फिर हमने परेशान हो गए थे, बहन भी रो रही थी, मैं भी परेशान थी, खुदा बाप से दुआ प्रार्थना भी कर रही थी। फिर उसके बाद हमने संजय भैया को कॉल किया, भैया ने बात की और भैया ने बोला कि सामर्थ वाली, उन्होंने दुआ प्रार्थना भी की और
सामर्थ वाली प्रेयर हमको सेंड की, तो हमने अपनी बहन को वो प्रेयर सुनाई और उसके बाद कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद हमें बेबी गर्ल हुई है। और बहुत अच्छे से खुदा आपने दोनों को ही अच्छा रखा, मेरी बेटी को भी और मेरी बहन को भी, दोनों को ही अच्छे से रखा। शाम को सुबह 4 बजे बेबी हुई है और शाम तक हम लोग डिस्चार्ज होकर घर पहुँचे। फिर उसके कुछ दिन बाद हमारी छोटी बहन की जो बेटी थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब जिसको बेबी हुई थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। वो अचानक से दूध डालने लग गई, बेहोश होने लग गई, आँख नहीं खोल रही है, रो भी नहीं रही है, दूध भी नहीं पकड़ रही है, दूध नहीं पी रही है, सब रो रहे थे, मतलब बहुत परेशान हो गए थे। सुबह के टाइम से उसकी तबीयत ख़राब हुई, दोपहर हो गई, दोपहर से शाम भी हो गई, ठंडी का टाइम था, सब परेशान हो गए। गांव में हमारे डॉक्टर बैठते हैं, हम उनको दिखाने के लिए गए थे, बट वो ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर ने उसके गाल पे बहुत थप्पड़ मारे, पैर में मारे, गुदगुदी की और उसकी जीभ चिपक गई थी, ऊपर तलवे में उसकी जीभ चिपक गई थी। तो परेशान हो गए, हमने सब ने दुआ प्रार्थना की, बट नहीं ठीक हुई वो फिर हमने परेशान होकर भैया से कॉल किया, भैया ने दुआ प्रार्थना की और हैंड फ्री करके हमने उस अपने बाबू को कान में सुनाई प्रभु जी की प्रेयर। उसके 2 मिनट बाद मेरी बेटी एकदम से रो के उठ गई और वो जैसे उठी तो हम लोग सब प्रभु जी का धन्यवाद कर रहे, खुदा बाप का धन्यवाद करते थे कि प्रभु जी ने हमारी बेटी को अच्छा कर दिया और सब खुश हो गए एकदम से। तो सच में हमारे प्रभु बहुत महान है। हम जरा सी भी मुसीबत में आते तो प्रभु जी हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं, और जब भी हम थोड़ी सी बड़ी सी मुसीबत में जब भी पड़ते हैं, छोटी बड़ी मुसीबत में, तो हमारे सामने बस एक ही प्रभु जी का वचन आता है, मत डर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो सच में प्रभु जी के वचनों में बहुत सामर्थ है, बहुत। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीमा और मैं अलीगढ़ से हूँ। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं पास्टर संजय भैया से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और प्रभु का बहुत अनुग्रह है। पिता परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं प्रभु का जितना धन्यवाद करूँ कम है। पिछले 3 महीने पहले मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था और प्रभु ने मुझे चंगाई दी, मेरे लिए प्रेयर करी गई। कमला मौसी ने मेरे लिए प्रेयर की, उसके थ्रू मुझे चंगाई मिली और मेरा पैर ठीक हुआ और मैं अपने पैरों पे उठ के खड़ी हुई। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाई हैं। प्रभु आपका तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। प्रभु जी आप महान हैं। संजय भैया हम सबके लिए प्रेयर करते हैं। खुदा उन्हें लंबी उम्र दे और उनके पूरे परिवार को सलामत रखे। पिता परमेश्वर आप महान हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि प्रभु ने हमें संभाले रखा, ताकि मैं बहुत जगह घूमी हूँ अपनी बेटी के लिए, बहुत जगह, मगर मेरे को बेटी को 2004 से बीमार थी, अभी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। 1 साल हो गया मैं यीशु मसीह में आई हूँ, तब से मेरी बेटी में सुधार होता जा रहा है। ताकि ये बहुत बीमार थी, हर जगह इसको एडमिट भी कराया मैंने, पर किसी डॉक्टर का, कोई फकीर, कोई पंडित, किसी का कोई इलाज नहीं मिला है मुझे। जब से मैं यीशु मसीह में आई हूँ तब से मेरे दिन बदलते जा रहे हैं। अब ये आगे से बहुत फर्क है। अब ये थोड़ी बहुत जो रह गई है वो भी ठीक हो जाएगी, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाएगी। अभी भी थोड़ी सी बीमार है, पर मैं पूरी तरह नहीं कह सकती, पर यीशु के नाम से मेरे को विश्वास है, यीशु के नाम से ये ठीक हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ जो भी कोई है सब यीशु मसीह में आए, ताकि यीशु मसीह सबका उद्धार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं जितना धन्यवाद कर सकूं उतना कम है प्रभु का। मैं तो बहुत चिंता में पड़ गई थी, एक ही मेरी बेटी थी। बहुत प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। आज मैं आप सबको अपनी एक गवाही देना चाहती हूँ कि पापा और मैं शॉप पे गए थे, तो उस टाइम मैं गिर गई थी शॉप पे। तो जिस टाइम मैं गिरी तो मेरे राइट नी पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और मेरे से मैं वो मूव भी नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा उसमें पेन हो रहा था। तो फिर जिस टाइम हम जा रहे थे तो उस टाइम मैंने पिता से कहा कि प्लीज़ पिता इस चोट को ठीक कर दो, और उसके अगले दिन ही पिता ने वो चोट ठीक कर दी और मैं अब अपने
उस नी को पूरी तरह से मूव कर पा रही है। इसके लिए मैं पिता का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मैं आपको अपनी एक गवाही देना चाहती हूँ कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स थे, फाइनल एग्ज़ाम्स। तो मैं हर एक एग्ज़ाम से पहले सुबह प्रेयर करके जाती थी परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे अपने बुद्धि का आत्मा दे, और परमेश्वर ने मुझे अपनी बुद्धि का आत्मा दिया और मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए और मैं विश्वास रखती हूँ मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज़ के लिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत गवाहियाँ बनवाई है। हर एक चीज़ के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह। मेरे क्या नाम बहुत बुरा हाल थे पहले। जब हम प्रभु में इसमें गए, यीशु के इसमें गए, तब हम खूब अच्छा मिला हमारे को, खूब अच्छा मिला हमारे को। जब संजय के प्रार्थना सुनते हम, हमारे को बड़ी आशीष होती है। ये बेटा भी बेचारा हमारे को बहुत सहायता करता है। जब हम मार्च मारोगे ऐसे ही हम बोलते भाई कि हे बेटा हमारे को ऐसा हो गया, ऐसे बेचारा हमारे को प्रार्थना करते हैं। ये बेटा धन्यवाद है आपकी। जय मसीह। मैं अनीता का पापा बोल रहा हूँ और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए। बहुत अड़चने पड़ी हुई थी, सब सॉल्व हो गई और मेरे 2-3 कोर्ट केस थे वो सारे ख़त्म हो गए। और प्रभु ने हमारे लड़के को स्कूल में लेक्चरर लगा दिया और प्रभु ने बहुत कुछ, हमारे जितने भी बिगड़े काम थे सारे बन गए। किसी भी चीज़ की अब चिंता नहीं है। हमारे मकान भी बन गए, ज़मीन भी बन गई, बगीचे भी बन गए, हर तरह से हमारा जो हरियाली हो गई है। प्रभु ने सारे काम, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए सच में खुदा की महिमा में मैं भी शामिल होने वाली हो सकी। मनुष्य तो सच में बहुत कुछ सोचता है लेकिन वो पूरा होता है जो खुदा की मर्जी होती है। और मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर का कि सच में खुदा ने मेरे जीवन पे बहुत बड़ी गवाही ठहराई और सच में खुदा का वचन मेरी जिंदगी में पूरा हुआ कि जो खुदा की बाट जोते हैं और निश्चय ही वो उसका प्रतिफल पाते हैं। और धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर का सच में कि मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ के लिए बहुत परेशान थी क्योंकि अब एक बहुत बड़ा टॉपिक था, ये इशू बना दिया था घर वालों ने बहुत ज़्यादा कि शादी करनी है, लेकिन शादी कैसे करनी है और इतना ज़्यादा परेशानी की समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। क्योंकि मतलब मम्मी इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि किसी ड्राइवर के साथ भी शादी करना चाह रही थी। तो लेकिन हमें पता था कि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और वो कभी हमें लज्जित नहीं होने देगा। और मैं सच में पिता का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने उस शर्मिंदगी से, उस बेइज्जती से बचाया। और मैंने कहा खुदा मैंने तेरी ओर देखा है हमेशा और मुझे पता है कि मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी और जो मुझे मिलेगा और वो मेरे लिए बेस्ट होगा। और मैं आज सच में सबको बताना चाहती हूँ कि हमेशा खुदा पे विश्वास करना चाहिए। और सच में मेरी सोच से बढ़कर पार्टनर खुदा ने दिया और मैंने सोचा भी नहीं था। अभी 25 नवंबर को शादी भी फिक्स हो चुकी है और ऐसे अरेंजमेंट खुदा करवा रहा है ना, मतलब मैं जब दुआ करती थी मुझे दिखता था कि ग्रैंड फंक्शन होगा और मुझे नहीं पता था कैसे होगा क्योंकि हमारे पापा हमारे साथ नहीं रहते, हम बहन भाई और मम्मी हैं। और सच में और इतना अच्छा मतलब गार्डन बुक कराया और जब मैंने उस गार्डन को देखा मैंने कहा खुदा तूने मुझे दिखाया था कि वो बेस्ट गार्डन मेरे लिए होगा और बेस्ट अरेंजमेंट होगा। सच में हर चीज़ ऐसे हो रही है ना, सारी प्लानिंग के मतलब जब हम सोचते हैं और मानते हैं कि हम खुदा के बच्चे हैं तो खुदा हमारे लिए बेस्ट करता है। हमें सिर्फ उसकी ओर देखना है और उस पर विश्वास करना है। जैसे भैया ने बोला कि विश्वास करना है और सच में जब हम विश्वास करते हैं ना तो उसका अनुग्रह, उसका प्रेम और उसकी दया हम पे होती है। और मैं सच में तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं खुदा के नाम को जानती हूँ, उसके वचनों पे चलती हूँ और सच में और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता का हर एक बात के लिए। खुदा ने जो भी आशीष दी मुझे और मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ खुदा का। और सच में बस मैं कहूँगी कि विश्वास करो और खुदा की महिमा सच में आपके जीवन पे भी होने पाएगी। प्रेज लॉर्ड सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं तो सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसे पास्टर साहब से मिलाया। आज मैं आपको
ऐसी गवाही बताना चाहता हूं कि मैं खुद हैरान हो गया। मेरा बेटा भी 5-6 साल का ही है। मैंने अभी उसका स्कूल में दाखिला कराया और 2 महीने अभी मात्र उसे हुए हैं स्कूल जाते हुए, 2 महीने। तो मेरे से कह रहा, पापा 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा मेरे को नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा जाएगा, अभी तो स्टार्टिंग है। कह रहा पापा मुझे आ ही नहीं लाया। मैंने कहा बेटा आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी की बात ना मानूं, लेकिन मैं एक तो परमेश्वर से और एक भैया से बहुत डरता हूं मैं। तो जो भी बात होती है मैं भाई से बोलता हूं। तो मेरी स्टार्टिंग जब परमेश्वर में हुई थी तो मैं घुटने टेक के बोलता था, हे परमेश्वर इससे शादी करा दे, हे परमेश्वर गाड़ी दे दे, हे परमेश्वर पैसे दे दे। तो जब मैंने भाई से बोला, मैंने भाई कुछ नहीं हो रहा, तो भाई ने मेरे को बोला कि बुद्धि मांग, बुद्धि मांगेगा, बुद्धि मांगेगा तेरे पास आएगा। और हकीकत बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि जब से मैंने परमेश्वर से बुद्धि मांगना स्टार्ट कर दिया, मैं जहाँ जॉब करता हूं 3रे नंबर पे मैं आता था, आज परमेश्वर ने मुझे पहले नंबर पे बिठा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और दुकान की चाबी मेरे पास रहती है, पूरी जिम्मेदारी मेरे पास रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकाउंटेंट जो होता है ना, अकाउंटेंट, वो भी मेरे अंडर में काम करता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। जब मैंने अपने बेटे को देखा तो मेरे को भाई की याद आई कि भाई ने बोला है कि परमेश्वर से बुद्धि मांगो। मैंने अपने बेटे से बोला, मैंने बेटा आंखें बंद कर। और जो मैं उससे बोलता चला गया वो बोलता चला गया। मैं शाम को आया, कह रहा पापा 2 का पहाड़ा सुनाऊं? मैं चुंबक, मैंने कहा याद हो गया? कह रहा पापा 2 का भी याद हो गया, 5 तक याद हो गए। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरे बेटे को भी मात्र 2 महीने हुए, 5-6 साल का बच्चा, LKG में मैंने दाखिला कराया, 7 तक पहाड़े आ गए हैं उसे।